नमो अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं मोक्षमूलं गुरोर्कृपां ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं समामि सद्गुरुं तं भजामि। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्विताय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। पङ्गुं गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो श्री ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्रीमद् भागवत गीता चतुर्दशोध्याय 20 नंबर श्लोक। आपको मालूम है कल और परसों 2 दिन संघ का उत्सव हुआ था। यहाँ बाबा की कृपा बारिश हुई थी, गुरुमाँ आई हुई थी। हमारे कोई 35-40 गुरु भाई लोग थे। खूब आनंद से सारा सम्मेलन हुआ। सब साधन भजन भी हुआ, गीता पाठ भी हुआ, चंडी पाठ भी हुआ, रामायण पाठ भी हुआ, जो हर साल होता है। अभी 2 साल से 2020 और 2021 धनबाद संघ को बहुत सीमित तरीके से मास्क पहनकर हम लोगों ने, बहुत सीमित संख्या में लोग आए थे और हम लोगों ने किसी तरह से नियम रक्षा की। तो इस बार किसी तरह की कोई बाधा न होने के कारण बड़े सुंदर ढंग से आयोजित हुआ और खूब आनंद की बारिश हुई, बाबा की कृपा की बारिश हुई। अब जो है हम लोग गुणत्रय विभाग योग में
गीता में चले हैं। 30 नवंबर संघ के उद्बोधन के समय, उद्बोधन मीन्स ओपनिंग सेरेमनी, उस समय जो पाठ हुआ वो 18वें अध्याय का 72 और 73 हुआ। इसके पीछे एक कहानी है जो कि मैंने उस वक्त सुनाई थी। परसों की बात है, 30th। वो कहानी ये है कि तिवारी बाबा के दर्शन मुझे 3-4 बार हुए, हो सकता 5 बार हुए हो, लेकिन मैं इस लाइन में आने के लिए बिल्कुल उत्सुक नहीं था। मैंने इस लाइन में आने का कोई प्रयास भी नहीं किया, कुछ चेष्टा भी नहीं की। और तिवारी बाबा के सामने भी मैंने जो आचरण उचित है वो नहीं किया था। तो फिर जब दीक्षा मेरी हुई, तिवारी बाबा तो देह त्याग कर दिए थे 82 में, तो जब दीक्षा मेरी हुई 96 में, तो बाबा के सामने मैंने एडमिट किया कि आपके गुरुदेव के साथ मैंने जो बर्ताव किया वो वांछनीय नहीं था। तो ऐसा समझिए कि उन्हीं के आदेश से 1728 का आयोजन हुआ मंदार में विद इन 6-7 मंथ्स, और उसके बाद में उन्हीं के आदेश से मैं तिवारी बाबा के घर पे गया भागलपुर में, और 72 और 73 उनको सुनाया। 72 भगवान श्री कृष्ण का प्रश्न है कि मैंने तो मुझे जो बोलना था सब तुमको सुना दिया, घुमा के फिरा के ऊपर नीचे सब तरह से मैंने तुमको बता दिया है कि क्या तुम्हारे लिए उचित है, कैसा करना है। अब इस अंतिम क्षण में मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं कि तुमने क्या सुना भी है और समझा भी है, और अब तुम कैसे क्या अपने जीवन का निर्वाह करने वाले हो। तो ये 72 नंबर है, इसमें भगवान श्री कृष्ण का प्रश्न है अर्जुन से। और 73 नंबर जो श्लोक है उसमें अर्जुन का उत्तर है भगवान को। स्थितोस्मि गत संदेह त्वत्प्रसादान्मयुच्यत करिष्ये तव वचन। लंबा है, मैं एक ही लाइन बोल रहा हूं। हे भगवान, आपकी कृपा प्रसाद से मैं सर्वथा संदेह रहित खड़ा हूं, और अब आपने जैसा निर्देश दिया है, आपने जैसा कहा है, आपकी जो आज्ञा है उसके मुताबिक मैं अब जीवन यापन करूंगा। यानी पहले तो मैं युद्ध करूंगा कौरवों से। कौरव जो आपके अंदर है वो प्रतिपक्ष है। प्रतिपक्ष मतलब प्रवृत्तियां, आपकी टेंडेंसीज टू एंजॉय द वर्ल्ड, टेंडेंसीज टू मीट एक्यूमुलेट द वर्ल्ड एंड इट्स वेल्थ। तो ये जो प्रवृत्तियां हैं इनसे मैं युद्ध करूंगा, और आपने जैसा बताया है मैं मोक्ष का भागी बन करके आपके चरणों में रहना चाहता हूं। ये अर्जुन का प्रत्युत्तर है। तो ये मैंने तिवारी बाबा के रूम में, बाबा तो जा चुके थे, ये 96 या 97 की बात होगी, 97 में शायद, यस 97 में थी। तो ये हुआ। फिर मैं लौट के आया तो एक दिन कुछ बाबा जैसा बोलते थे कि तेरे को कोई यदि प्रश्न होगा तो तू अपनी डायरी में नोट करके ले आया कर, मुझसे पूछा कर, मैं उसका जवाब दूंगा। तो मेरे मन में एक प्रश्न था, एक गीता में एक जो 66वां श्लोक है 66, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इस श्लोक में, इसकी व्याख्या में एक जगह गौस्पद नामक एक शब्द आता है। उसका मुझे एकदम अंदाजा नहीं था गौस्पद का मतलब क्या है। तो मैंने नोट किया श्लोक और पेज नंबर, और जब बाबा से मिला तो उन्होंने बोला खोल पढ़।
तो 66 नंबर श्लोक चालू हुआ। गोस्पद का मतलब उन्होंने बताया, इसका मतलब ये है, गोस्पद का मतलब होता है कि जब गीली मट्टी पर गौ माता के चरण पड़ते हैं तो उनके खुर से जितना बड़ा गड्ढा बनता है उतने उसमें पानी भी भर जाता है। तो बाबा का यहाँ पे जो उल्लेख किए गोस्पद का, उसका मतलब ये था कि उतना ही बड़ा तुमको भवसागर लगेगा यदि गुरु कृपा हो जाएगी, तुम साधन करोगे तो। ये इस गोस्पद था। फिर और आगे पढ़ते गए, बाबा ने आंख नहीं खोली, वो अच्छा लग रहा था उनको शायद, तो मैं डरता डरता एक श्लोक और पढ़ा, फिर और पढ़ा। फिर मेरे मन में आया कि मैंने परम गुरुदेव को तो सुनाया है 72 और 73, आज यदि कृपा करके मुझसे भी मेरे गुरुदेव सुन ले तो मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। तो बस फिर क्या था, वो तो अंतर्यामी है, सब जानते थे। तो 66 हुआ, 67 हुआ, 68 हुआ, 69 हुआ, 70 हुआ, 71 हुआ, 72 हुआ। अब मुझे डर लग रहा था कि शायद बाबा सुनेंगे कि नहीं 73 भी, लेकिन ना, उनको तो सब मालूम है। तो बोले यार एक पढ़, तो मैंने 73 भी पढ़ा। नहीं हुई 6 बार बंद कर। तो जब उन्होंने बोला ले बंद कर दे, तो मैंने बंद किया और उनको दंडवत प्रणाम किया, क्योंकि मेरी जो उद्दंडता मैंने तिवारी बाबा के समक्ष प्रस्तुत की थी उससे मैं उबर नहीं पाया था, और वो उद्दंडता मेरे अहंकार के वश था। तो बाबा ने फिर सिर पे हाथ फेरा और 2 आंसू गिरे मेरे। बाबा ने कहा खूब भालो पाठ करे जीते। कई लोग थे वहां पे, तो कोई लोग चिंतित हो गए कि भाई गीता पाठ में तो ऐसी कोई बात नहीं थी कि इनको आंसू आ जाए, इतना भाव उठ जाए, क्या हो गया, कहीं चोट लग गई क्या, इस तरह की इंक्वायरीज चालू हो गई। तो बाबा ने उस बात को संभाला और कहा कि नहीं, इसको भाव उठा है, गीता में पढ़ने से इनको भाव उठा, बात खत्म हो गई। तो वो परसों जब सुनाया मैंने इनको, अपने गुरु महाराज को, तो पुरानी स्मृतियां सब ताज़ा हो गई, बाबा की याद बहुत आई। उन्हीं का आयोजन, उन्हीं का फंक्शन, उन्हीं का सेलिब्रेशन, उन्हीं का संग, और वही नहीं है। तब ये बताया गया कि वो है, जहां भी पूजा पाठ होती है, गीता पाठ होता है, जहां भी संग होता है, जहां भी संवेद साधन होता है, वहां वह रहते हैं। तो थोड़ा आश्वासन मिला, पर इट इज नॉट द सेम थिंग, यू कैन अंडरस्टैंड। तो ये घटना हुई परसों। फिर कल जो है छोटा पाठ हुआ, इसी का अनुषांगी 69, 70, 71 भी पढ़ा गया, छोटे छोटे हैं। आज हम लोग अब वापस अपने जो क्रमवार पाठ करते हैं उस पर आ जाएंगे। 14 नंबर का 20 नंबर श्लोक। 14 नंबर है गुण त्रय विभाग योग। इसको नॉर्मली हम लोग बड़ा साधारण सा समझते हैं, मैं भी समझता था। ठीक है, गुण है, रजोगुण है तो संग्रहकर्ता बन जाएगा, तमोगुण है तो आलस और प्रमाद में रहेगा, भय निद्रा मैथुन आहार, और सतोगुण है तो भगवत भक्ति करेगा, साधन करेगा, भगवान को देखने का प्रयास करेगा, रिसर्च करेगा इत्यादि। तो इसमें कोई खास बात नहीं है, ऐसा मेरा आशय था, पर है, क्योंकि यही 3 गुण जो हैं ये प्रकृति के आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है, और उनसे वो आपके ऊपर इतने गोले बरसाते हैं कि आप ध्वस्त हो जाते हैं, आपका मनोबल टूट जाता है, आप यू सरेंडर। ठीक है, जो होगा सो होगा, भगवान की जो मर्जी है सो होगा। बाबा बोलते थे नो, इस युद्ध में तुमको मन और प्राण से लड़ना है, और मन और प्राण से लड़ करके तुमको यू हैव टू अश्योर विक्ट्री। बाबा का एग्जैक्ट वर्ड्स था, लड़ेंगे या मरेंगे, आइदर आई विल गेन द विक्ट्री और आई विल लूज माई लाइफ इन द बैटल फील्ड, बट आई विल नॉट गिव अप। ये बहुत बार बोलते थे। तो यहां पे ये उपयुक्त क्यों है और आवश्यक क्यों है? वो इसलिए कि आप किससे लड़ रहे हैं, और उसको जो पावर मिल रहा है, उसकी बुराइयों का जो पावर मिल रहा है, सांसारिकता का जो पावर मिल रहा है, वो कहां से आ रहा है?
आपको ध्यान होगा 13वें अध्याय में हम लोगों ने पुरुष और प्रकृति विभाग योग किया था। तो भगवान और भगवान की शक्ति, पुरुष माने भगवान और प्रकृति या अपराशक्ति या पराशक्ति ये भगवान की शक्ति। तो शक्ति और पुरुष दोनों में पृथकता क्या है, अलग अलग, और दोनों में एकजुटता कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ दोनों एक होके काम करते हैं, ये हम लोगों ने 13वें अध्याय में सुना था। अब 14वें अध्याय में भगवान हम लोग को बता रहे हैं कि प्रकृति 3 गुणों के वश होकर के काम करती है। उसके 3 गुण रहते हैं, वही सब काम प्रकृति उन्हीं से करती है। ये श्लोक मैं बहुत बार बोल चुका हूं, फिर से बोल देता हूं। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहमति मन्यते। प्रकृति अपने 3 गुणों के वश हम लोग को परवश करके और हमसे काम कराती है। ये ध्यान रखिएगा। प्रकृति क्रियमाणानि, क्रियमाण करना मतलब चालू कर देना। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः, गुण के द्वारा समस्त कर्म वो करवाती है। अहंकार विमूढ़ आत्मा, जो अहंकारी है, जो नहीं समझता है, खुद को अपने का आपको महान समझता है, और विमूढ़, विमूढ़ माने जो संसार में धंसा पड़ा है। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहमिति मन्यते, मैं करता हूं। कौन प्रकृति, कौन गुण, कौन नेचर, ये तो करना ही है, ये तो मैं कर रहा हूं। तो प्रकृति का ये है कि जो उसकी अपरा प्रकृति है वो अपने गुणों के द्वारा एक अज्ञान का आवरण हम पे डाल देती है। हम स्वतः जो हैं, हम जो पैदा हुए हैं, हम ज्ञान को लेकर पैदा हुए हैं। क्यों? क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। और सबसे पहले पर्दा क्या पड़ता है कि हम भगवान के अंश हैं ही नहीं। हम तो फलाने हैं, मेरा नाम ये है, मेरा स्कूल ये है, मेरी माँ ये है, मेरे पिता ये है, मेरा परिवार ये है, हम वहाँ रहते हैं, मैं तमिल स्पीकिंग हूँ, मैं कन्नड़ स्पीकिंग हूँ, मैं पंजाबी स्पीकिंग हूँ, मैं गुजराती स्पीकिंग हूँ। हम लोग अज्ञानवश जो ज्ञान है उसको ढक देते हैं। ये प्रकृति करती है। हम लोग बोलते हैं कि हम कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं करते, ये कराया जाता है। उस कराने का जो साधन है वही 3 गुण है। आपको मालूम है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तमोगुण सबसे इसमें निकृष्ट है, क्योंकि इसमें जो आदमी रहता है और उस समय में उसकी यदि मृत्यु होती है तो उसको मूढ़ योनि मिलती है। मूढ़ योनि माने भोग योनि, यानी सांप, छुचुंदर, बाघ, भालू, चौपाया जानवर, 2 पाया जानवर, इस तरह का बंदर, ये सब योनियां मिलती हैं। मैंने कई उदाहरण भी बताए हैं। जड़ भरत का उदाहरण हम लोगों ने देखा है, और सान्याल बाबा का एक शिष्य था जो सांप बन गया था, वो भी देखा था। और रानीखेत में तो मैंने प्रत्यक्ष दर्शन किया था। बाबा की एक शिष्या थी, शिष्या तो नहीं बोलेंगे, बाबा ने उसको मंत्र दिया था और वो कुत्ता बन करके आई थी बाबा से मिलने के लिए। और उसके पास में किसी तरफ में देखने का समय भी नहीं था, वो न भोजन के लिए थी, न किसी को कुछ थी, वो हर समय बाबा के साथ ही लगी रही। ये मैंने देखा। तो इसलिए ये जो बात है कि मूढ़ योनि मिलती है, वो कल्पना नहीं है, मैंने प्रत्यक्ष देखा है और प्रमाणित है मेरे सामने। तो अब आपका रास्ता क्या बोलता है, आपको कहां जाना है? आपको जाना है अपने दिव्य स्वरूप के पास, क्योंकि वही आप हैं। लेकिन अभी क्या हुआ है, आपने एक जोकर का ताना बाना वेशभूषा, फैंसी ड्रेस पहन रखा है और आप जोकराई कर रहे हैं। उसमें किसी को नुकसान नहीं है, बाकी तो पब्लिक हंसेगी, लेकिन आप खुद अपने को फंसा रहे हैं। साधन नहीं करके फंस भी रहे हैं, दूसरे जो आपको देख के प्रभावित होते हैं उनको भी आप फंसा रहे हैं। उनको गलत मैसेज जा रहा है, आपके बच्चे, आपकी पत्नी, आपके दोस्त। तो आप इतने लोगों को डैमेज करने में लगे हुए हैं प्रकृति के परवश होके। भगवान कहते हैं, चंडी में ये है, मैं बहुत बार इसको भी बोल चुका हूं, देवी के पास में राक्षसों का दूत गया, उसका नाम था सुग्रीव। सुंदर जिसका ग्रीवा है यानी गला, उसका मतलब है जो क्रिया करता है उसको मालूम है। तो सुंदर ग्रीव वाला, दूसरे की पहुंच नहीं है वहां तक, दूसरे की पहुंच नहीं है, इसलिए वो ही गया। तो उसने कहा कि चाहे शुंभ चाहे निशुंभ किसी को तू वर ले,
बाकी तो उनके पास सब कुछ है, रत्न है, वैभव है, ऐश्वर्य है, ऐरावत हाथी है इंद्र से छीना हुआ, उच्चैश्रवा घोड़ा है, सब है। नहीं है तो तेरे जैसी सुंदर स्त्री है, नहीं है तो तू उनमें से जो तुमको पसंद हो उससे वर ले। शुंभ माने श्वास, निशुंभ माने निश्वास। अधिकांश भारतवर्ष में पंडित लोग ये भी नहीं जानते, वो लोग कुछ कुछ अंदाज लगाते हैं, क्योंकि सबको ऐसे सदगुरु नसीब नहीं होते। तो देवी ने कहा कि देख ऐसा है। अब देवी कौन है? देवी स्वयं अपरा प्रकृति देवी है, जो कि सामान्य रूप में अज्ञान का आवरण दे करके आपके ज्ञान प्रकाश को ढक देती है। ज्ञान धारक को खुद को मालूम नहीं है कि वो ज्ञानी है। जैसे लोड शेडिंग हो गई तो क्या होगा? आपको कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन लाइट तो आप ही के पास है, लेकिन पावर नहीं है। तो उसी तरह से जब हमको अज्ञान का आवरण ढक देता है तो हमारा स्वतः प्रकाश जो हमारे कुटस्थ में है, हृदय में है, वह ढक जाता है। हमको पता नहीं चलता हम कौन हैं, क्या कर रहे हैं इत्यादि। इसलिए भगवान ने, गुरु महाराज ने भी बड़ा इंपॉर्टेंस दिया है 14वें अध्याय को भी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है 13वें अध्याय को। 14वें अध्याय को इंपॉर्टेंस इसलिए दिया है कि नो योर एनिमीज। बैटल में, युद्ध के क्षेत्र में आपको पता होना चाहिए कि आपका कौन सा शत्रु कहां पर खड़ा है और क्या उसके पास हथियार है और वो किस तरह से आप पर हमला कर सकता है और आपको कैसे बचना है। तो इस अध्याय का मूल उद्देश्य मेरी समझ से, ये मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, बाबा ने कहीं लिखा नहीं है, मेरी अपनी थिंकिंग है, इस अध्याय का मूल उद्देश्य अपने दुश्मन को पहचानो। और दुश्मन कौन है? 3 गुण। देखिए हम लोग जो वो स्तुति करते हैं उसमें क्या बोलते हैं? एकम नित्यम विमलमचलम सर्वदा साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम। जिसने तीनों गुण को हटा दिया, तीनों गुण के परे जा चुके हैं, प्रकृति को पीछे छोड़ देता है, ऐसे होते हैं सद्गुरु, ऐसे होता है परावस्था प्राप्त योगी, जो आपको बनना है। तो इतनी बात समझाने की आवश्यकता ये थी कि मैं समझता हूं कि साधारणतः हम लोग खुद अपने विवेक को यूज करके, अपने लॉजिक को, ब्रेन को एक्सरसाइज नहीं करते हैं। ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्या है इसमें? भगवान ने ऐसा बोला तो क्यों बोला? भगवान के पास कोई ऐसी टाइम नहीं थी कि वो ही विल वेस्ट ऑन फ्रिवलस थिंकिंग। तो भगवान ने जब बोला है तो उसका महत्व है। तो क्या महत्व है? तो उसके कोर तक जाना होगा, इसीलिए ये रिसर्च। तो चलिए हम लोग 20 नंबर श्लोक से नो योर एनिमी, अपने शत्रु को समझने की चेष्टा करते हैं। शत्रु कौन है? 3 गुण। और वो कहां से आए? तो भगवान की प्रकृति से आए। इसलिए प्रबलतम शक्तियां हैं ये तीनों गुण, और इनको हराना बिल्कुल भी आसान नहीं है। इसलिए आपको प्रबल प्रयास, दीर्घ साधन अभ्यास करे बिना ये होगा नहीं। चलिए, गुणानेतानतीत्य स्त्रीण देही देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा राग दुःखैर्विमुक्तो अमृतमश्नुते। देही यानी जीवात्मा, देह उत्पत्ति के बीजभूत इन 3 गुणों को अतिक्रम करके जन्म मृत्यु जरा के दुखों से विमुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। इसको धीरे धीरे समझने की चेष्टा करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। देह जीव आत्मा जो है, आत्मा के साथ संश्लिष्ट प्रकृति, वही जीवात्मा है। वह देह उत्पत्ति के बीजभूत। देह क्यों बनी? क्योंकि बीज रूप में ये 3 गुण हैं।
देह की उत्पत्ति का कारण ये 3 गुण है। इन्हीं में फंस के हम लोग कुकर्म करते हैं, सुकर्म करते हैं, अनर्थ करते हैं और परमार्थ भी करते हैं। तो ये क्या किया इन्होंने इन 3 गुणों को अतिक्रम किया, गुणातीत या गुण रहितम अभी पढ़ा। तो इसको अतिक्रम करने से यानी पीछे छोड़ने से देह उत्पत्ति का जो बीज है वो नहीं आएगा। 1, 2 जन्म मृत्यु जरा। जन्म मृत्यु तो जानते हैं, जरा माने भी बुढ़ापा। इसके दुखों से छुटकारा मिलेगा, यही बोला भगवान ने। आध्यात्मिक व्याख्या, इन 3 गुणों के अतीत होकर क्रिया की परावस्था में रहते हैं वही महादेव जो इस देह से उत्पन्न हुए अर्थात कुटस्थ स्वरूप आप ही आए हैं। वह स्थिरत्व पद को प्राप्त कर जन्म मृत्यु हेलो गोपाल भैया, हमारा गीता पाठ चल रहा है, हम 1 घंटे में आपको फोन करते हैं। कैसे आ जाता है फोन, ऑफ कर दिया फिर भी वाइब्रेशन बोर्ड पे। चलिए, अर्थात कुटस्थ स्वरूप आप ही आए हैं भगवान स्वयं। वह स्थिरत्व पद को प्राप्त कर जन्म जरा व्याधि से मुक्त होकर अमृत पद अर्थात परम पद को भोग करते। लहरी माशा ने ये बोला, और जैसा कि हरदम होता है लहरी माशा की भाषा को समझना इतना सामान्य बात नहीं है, इसलिए हम लोग नहीं समझे। इसीलिए अपने सान्याल महाशय ने विस्तार में हम लोगों के लिए कृपा करके लिखा है, पढ़ते हैं। श्रीमद आचार्य शंकर इस श्लोक की व्याख्या में कहते हैं कि माया के उपाधि भूत 3 गुणों को अतिक्रम करके देही जीवित रहते हुए जन्म मृत्यु जरा जनित दुखों से मुक्त होकर अमृत पद को प्राप्त करता है। इसी प्रकार से जीव मदभाव अर्थात ईश्वर भाव को प्राप्त होता है। इस देहोत्पत्ति के मूल हेतु उपयुक्त गुण त्रय, इनसे मुक्त होकर देव देह प्राप्त करता है, ऊपर जाता है, भगवान के साथ एक होता है। लिखा है ना, क्या लिखा है, शब्द अलग हैं। मद भाव प्राप्त करता है यानी ईश्वर भाव को प्राप्त होता है, ईश्वर तुल्य बन जाता है। गुण त्रय का परिणाम है यह देह। तो इस देह में यदि नहीं आना है तो गुण को आपको अलग करना है, यानी गुणातीत होना है, त्रिगुण रहितम बन जाना है ना। देह की अतीत अवस्था को प्राप्त किए बिना कोई मुक्त हो नहीं सकता। इस देहातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए गुण त्रय को अतिक्रम करना ही पड़ता है, अर्थात इड़ा पिंगला सुषुम्ना वर्जित अवस्था प्राप्त करनी पड़ती है। ये कैसे होगा? हम देह को भी परपार छोड़ दें, तीनों गुणों को भी छोड़ दें, प्रकृति को भी छोड़ दें, और तभी हम भगवत स्वरूप प्राप्त करेंगे, अपना खुद का स्वरूप जान पाएंगे, भगवान क्या है ये वास्तविक में जान पाएंगे। इसका उपाय है क्रिया। क्रिया करके क्रिया की परावस्था प्राप्त होने पर अणु परिमाण जीव ब्रह्म के अणु में मिलकर अजीव ब्रह्म हो जाता है। जीव अजीव, अब वो जीव नहीं रहता है, वो इतना सूक्ष्म हो जाता है कि अणु के समान बन करके ब्रह्म अणु में उसकी प्रविष्टि हो जाती है, जहां से वो निकला था। कल माँ ने भी वो गाना गाया जो बाबा को बहुत पसंद था, कृष्णा जी सुनाते थे। ओई जे महाशून्य आकाश, ओई खाने मोर घर, स्नेहमयी माजे आमार बाड़िए आछे कर। स्नेहमयी माँ, लेकिन उसने तो माया में फंसा रखा है, उसने तो प्रकृति में हमको फंसा रखा है, उसने तो तीनों गुणों में फंसा रखा है। जी फंसा तो रखा है, लेकिन वो ये टेस्ट है, ये एक तरह की बाधा दौड़ है। इस बाधा में बाधा को अतिक्रम करते हुए आपको दौड़ते रहना है
और जब पहुंच जाओगे तो जीत जाओगे, मेडल मिलेगा। कैसे? ओरे एमनी किछु कोरे जा रे आशबी नायार बारे बारे, बार बार आना जाना तेरा बंद कर, ऐसा कुछ कर जिससे फिर तेरे को आना नहीं पड़े। हासते हासते जाबी घरे केउ रोबे ना पर, हंसते हंसते जाएगा तू, क्योंकि तू तो अपने पिता के साथ में एक हो रहा है, पिता की उंगली पकड़ के उनके साथ घूमेगा अब तो। क्यों रोबे ना पर, जहां ब्रह्म है वो तो सब जगह है, सब में है। तो जब उनके साथ तू मिल गया तो सब जगह तू हो गया, सब में हो गया, तो फिर पौर कौन रहा, दूसरा कौन रहा? सब तेरा ही अंश हो गए। योनि मुद्रा में मणि के अणु के समान ब्रह्म का अणु कुटस्थ में प्रकाशित होता है, अतः उस अणु स्वरूप ब्रह्म को देखकर इंद्रियां निवृत्त हो जाती है। यहां पे कुटस्थ में दर्शन होता है, अणु का बिंदु बोलते हैं उसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरा है, इसीलिए मैंने इतनी भूमिका आपको सुनाई, इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान देके सुनेंगे तो आनंद आएगा। अर्थात विषयान्वेषण में व्यापृत न रहकर वे स्थिर भाव में रहती हैं। इंद्रियां जो हैं संसार को नहीं खोजते हुए अपने अंदर में समाहित होकर के भगवान को खोजने लगती हैं। क्रिया की परावस्था का यही निर्दशन है। तब देही मदभाव यानी ईश्वर भाव को प्राप्त हो जाता है। यह कैसे होता है? क्रिया की परावस्था में मन दूसरी ओर नहीं जाता है, दूसरी ओर संसार की ओर। आत्मा के परमात्मा में लीन होने पर जो ऐश्वर्य नशा होता है उसमें रहकर महद ब्रह्म में लीन होता है, अर्थात महतत्व आदि की गति और गुण का ज्ञान होने पर उसे भगवान ही कहते हैं। ऐसे व्यक्ति को जो परावस्था में है, जिसका श्वास सुषुम्ना होकर के ऊपर चढ़ा हुआ है, जिसने प्राण को अटका रखा है यहां और यहां के बीच में, ऐसे व्यक्ति को किसी चीज की जरूरत नहीं है। वो बैठा बैठा ही जो कुछ भी हो रहा है उसको जान भी सकता है, परिवर्तन भी कर सकता है, इंटरफेयर भी कर सकता है, करता नहीं है। और किसी दवाई में या टेलीफोन में क्या इंजीनियरिंग है वो जान जाएगा। फूल में कौन सा तत्व है, उसमें कहीं कीड़ा है क्या, कहीं औषधि में कहीं विष है क्या, कहीं कुछ है, ये सब जान जाएगा। इसलिए कह रहे हैं महद ब्रह्म में लीन होता है, अर्थात महतत्व आदि की गति और गुण का ज्ञान होने पर उसे भगवान ही तो कहते हैं। वही जगत व्यापक महेश्वर है। कुटस्थ के भीतर नक्षत्र स्वरूप ज्योति है, वह भगवान सर्वव्यापक है, अतः वह सर्वगत शिव है। जैसे तिल के भीतर तेल, सर्वगत हर जगह पहुंचे हुए शिव है वो। जैसे तिल के भीतर तेल, दही के भीतर घी, स्रोत में जल, काष्ठ में अग्नि, जैसे घर्षण या पेशन के द्वारा इनको बाहर निकालते हैं, इन सारी चीजों को अलग अलग, उसी प्रकार प्राणापान के घर्षण के द्वारा गुहा स्थित पुरुष का दर्शन किया जाता है। प्राणापान के घर्षण के द्वारा गुहा स्थित भगवान का दर्शन किया जाता है, पुरुष का। जो प्राज्ञ जीव है वही परमात्मा है। अभी थोड़ी देर पहले बोला मैंने, उसकी उपाधि है हृदय आकाश। क्रिया की परावस्था में अटके रहने पर अहम नहीं रहता। और अहम आता कौन से गुण में है आपको बहुत मालूम है, वो रजोगुण में प्रबल रूप धारण करता है, सतोगुण में कुछ उसका अंश रहता है। इस अवस्था को ही अंतराकाश कहते हैं। यह अंतर आकाश ही परव्योम ब्रह्म स्वरूप है। परमात्मा शरीर में नखाग्र से लेकर केश पर्यंत व्याप्त है। शरीर की सार ज्योति है। जो आपके अंदर से ज्योति निकलती है वह ज्योति स्वयं परमात्मा का रूप है।
इसके न रहने पर शरीर ही मृतवत हो जाता है। उस अचिंत्य शक्ति रूपा ज्योति का सार वह है जो हृदय गुहा में अनोरणीयान रूप में प्रकाशित है। यही ब्रह्माणु क्रिया की परावस्था में प्रविष्ट होने पर ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। अतएव महादेव कुटस्थ ही देह में उत्पन्न होकर जीव रूप में प्रकाशित होता है और क्रिया की परावस्था में स्थिरत्व पद प्राप्त कर जन्म जरा व्याधि से मुक्त होकर विदेह अवस्था अमृत पद को प्राप्त करता है। पहला श्लोक गीता का, देहो अहम नास्ति शिवोहम। शंकराचार्य की रचना, शिवोहम 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 अजर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूं। अजर आत्मा सच्चिदानंद, अजर जो जिसको बुढ़ापा नहीं आता है, सच्चित आनंद मैं हूं भगवान। अब अर्जुन को प्रश्न होना स्वाभाविक था। अर्जुन का प्रश्न आ गया 21 नंबर श्लोक में। अर्जुन उवाच कैर्लिंगे स्त्रीन् गुणानेतान् तीति भवति प्रभो किमाचार कथम चेतान् स्त्रीन् गुणान् निवर्तते। अर्जुन बोले, प्रभु किन लिंगों के द्वारा यानी किस प्रकार के लक्षणों के द्वारा, या व्हाट इज द साइन, लिंग मीन साइन, टैग, मैं किन प्रकार के लक्षणों के द्वारा इन तीनों गुणों को अतिक्रम कर सकता हूं, किस प्रकार के आचार से युक्त होता है और किस प्रकार से इन तीनों गुणों को अतिक्रम करता है। कौन अतिक्रम करने वाला कौन है? देही जीवात्मा। आध्यात्मिक व्याख्या, शरीर का तेज बोल रहा है। शरीर का तेज आप जानते हैं अर्जुन है, वो रंग बीज यानी मणिपुर चक्र में रहता है। इन तीनों के चिन्ह क्या हैं और इनके अतीत किस प्रकार होते हैं और कहां रहने पर होते हैं, और ये तीनों गुण किस प्रकार के हैं, और इन लोग कैसे रहते हैं, और समझ में नहीं आया, इन लोग कैसे रहते हैं। हे प्रभु, प्रकृष्ट रूप में होते हो तुम इस शरीर में, अर्थात उत्तम पुरुष, तुम ही बोलो। जब तुम ही ये कर रहे हो तो तुम ही मुझे बता दो। सानेल बाबा बोल रहे हैं, जब ज्ञात हो गया है कि यह गुणत्रय ही हमारे भवबंधन का हेतु है, गुणत्रय ही हमारे भवबंधन का हेतु है। ये शब्द भव बंधन, इसका एक गुरुदेव नानक की एक रचना है, बड़ी सुंदर है। वो आरती करते हैं इसमें जगन्नाथपुरी में, वो मंदिर में होते हैं। 1 सेकंड के बाद देखा कि समुद्र के किनारे आरती कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं? आरती आकाश में भगवान का स्वरूप, ज्योति में, ज्योतिष स्वरूप, प्रणव स्वरूप दिख रहा है, उसी की आरती करते हैं। बड़ा सुंदर है। 2 लाइन बोलते हूं। गगन में थाल रवि चंद दीपक बने, तारका मंडल गगंत ज्योति, धूप मल चावलो पवन चबरो करे, सगल बन राय गज सगल बन राय फूलंत मोती, ऐसी आरती होवे भवखंड ना तेरी आरती। क्या बोले? गगन स्वरूप थाल, आकाश, उस आकाश में सूर्य और चंद्र दीपक बने। अब इसके 2 मतलब हैं। सूर्य और चंद्र का मतलब होता है इड़ा और पिघला। सूर्य और चंद्र बाहर में देखोगे तो सूर्य और चंद्र दीपक ही हैं, वो प्रकाश ही करते हैं। अब आपकी इच्छा हो वैसा जोड़ लो। तो आकाश, यदि शरीर में हम लोग कॉन्सेंट्रेट करें तो आकाश यानी आकाश स्वरूप, आकाश ये भी है, आकाश ये भी है। गगन में थाल रवि चंद दीपक बने, तारका मंडल, अंदर में ज्योति दिखती है, वो नक्षत्र दिखते हैं, छोटे 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 छोटे।
तारका मंडल गगंत ज्योति, भू धूप मल छावलो पवन छबरो करे। छतर चमर घुमाते हैं ना भगवान पे, छतर चमर करे। सकल बन राय, जितने पेड़ हैं फूलंत मोती, ऐसी आरती होवे भवखंड ना तेरी आरती। ये संसार तो फॉल्स है, इसका खंडन करने में भगवान को कितना समय लगेगा, पर वो छोड़ देते हैं। तू अपने से कर, सीख, परिश्रम कर, बड़ा हो, मेरे पास आ जा। यही तो भगवान का उद्देश्य है, इसलिए वो इंटरफेयर नहीं करते। तो ये आरती जो होती है वो आपको बताया, इसलिए बताया कि भव खंडन जो है वही भव बनाने वाले भी हैं। उनकी अनिच्छा की इच्छा से ऑटोमेटिक होता है सारा काम। अब सुनिए, जब ज्ञात हो गया कि ये गुणत्रय ही हमारे भव बंधन के हेतु हैं, इन्हीं के वजह से हम बंधे हुए हैं भव में। भव माने संसार, इन तीनों गुणों की वजह से। तब साधक के लिए भव बंधन से छूटने का उपाय जानने की जिज्ञासा करना बिल्कुल स्वाभाविक है। अतएव अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, जिस त्रिगुण की ज्वाला में जीव छटपटाता हुआ भटक रहा है, उस त्रिगुण का लक्षण तुमने कहा, मैंने समझा भी। अब मुझे यह बताओ कि जन्म मृत्यु के बीच इस त्रिगुण को अतिक्रम कैसे कर लिया जाएगा। जो अतिक्रमण करता है उसमें कौन से लक्षण उत्थित होते हैं, स्फुटित होते हैं, जिनके द्वारा उसको त्रिगुणातीत रूप में हम जान सकें, समझ सकें। तुम यदि इसकी पहचान नहीं कह देते हो तो इस अहंकार वश सर्वदा हम भूल करते रहेंगे। गुणों में कैसे रहना है, गुणातीत कैसे होता है, गुणातीत होने पर उसके आधार आचार व्यवहार कैसे होते हैं, ये सब मुझे समझा दो प्रभु। अब यहां इस अध्याय की गंभीरता स्टार्ट होती है। श्री भगवान वाच, भगवान अब बता रहे हैं, प्रकाशम च प्रवृत्तिंच मोहमेव च पांडव, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। श्री भगवान बोले, हे पांडव, प्रकाश अर्थात ज्ञान और कर्म प्रवृत्ति मोह के साथ समुदित होने पर, उत्पन्न होने पर, जो द्वेष नहीं करता और इनके निवृत्त हो जाने पर जो आकांक्षा भी नहीं करता, आध्यात्मिक व्याख्या। भगवान बोल रहे हैं, इसलिए कुटस्थ के द्वारा अनुभव हो रहा है कि क्रिया की परावस्था में एक प्रकार का प्रकाश होता है। जहां न दिन है और न रात, उस प्रकाश में ही प्रकृष्ट रूप से तदगत चित्त होता है। तद्रूप भावापन्न होकर प्रकृष्ट रूप से मत वाले के समान रहते हुए अन्य सब दिशाओं से चित्त को तदगत होकर तद पद में मोहित होता है। इसलिए उसमें रहने की सम्यक इच्छा न होती है और न नहीं रहने की इच्छा होती है। मस्तिष्क के ऊपर चढ़ के बैठता है, मानो वहां कोई बैठा हुआ है। इस प्रकार बैठकर इन तीनों गुणों को अर्थात ईड़ा पिंगला सुषुम्ना विशेष रूप से नहीं चलता है, अर्थात सूक्ष्म रूप से ब्रह्म नाड़ी में चलती है। इस प्रकार गुणों के परे की अवस्था एक भाव में रहना है। इसको जो जानता है वही मेरे भाव में आता है। अर्थात क्रिया की परावस्था का वर्णन जहां तक किया जा सका है मैंने किया। ये जो लहरी माशे ने बोला, ये क्रिया की परावस्था में क्या होता है वह बताया। लहरी माशे खुद बोल रहे हैं कि जहां तक मैं बोल सकता हूं मैंने बोल दिया। अर्थात क्रिया की परावस्था का वर्णन जहां तक किया जा सकता है मैंने किया। हम लोग साधारणतः जिस प्रकार के प्रकाश को प्रकाश कहते हैं, क्रिया के परावस्था में उस कोटि का प्रकाश नहीं, उस तरह का प्रकाश नहीं है। वह ज्ञान या अंधकार हो ऐसी भी बात नहीं है, वह आलोक जैसी वस्तु हो वैसा भी नहीं है। वह एक अद्भुत प्रकाश है जो इंद्रिय आदि के लिए गम्य नहीं है।
उपनिषद कहती है। उपनिषद जो कहती है उसके पहले कबीरदास जी का जो इसके बारे में विवरण दिया हुआ है वो मैं आप लोगों के सामने दूं, फिर उपनिषद की बात जो बाबा ने लिखी है वो पढ़ूंगा। कबीरदास जी ने कहा है, मन लगा उन्मनी सु। उन्मनी माने उन्मना भाव, जिसमें मन नहीं काम कर रहा है, मन और कहीं लगा हुआ है। मन लगा उन्मनी सु, तहां पहुंचो जाए। चांद बिना चांदनी जहां, तहां अलख निरंजन राय। चांद और सूर्य दिखते नहीं है, लेकिन उनका प्रकाश दिखता हुआ, सूर्य नहीं है। इसी को कबीरदास जी ने बड़े सुंदर भाव से गाया है, बिना चंदार बिना भान, सूरज बिना होयो उजियारो रे। भान माने उसका प्रकाश, रोशनी। चंद्रमा, चांद की चांदनी, सूर्य की रोशनी। बिना चंदार बिना भान, सूरज बिना होयो उजियारो रे। अरे हेले मारे, इसके नीचे को परदेश कहते हैं कबीरदास जी। यही हमारा देश है, ये सतोगुण का स्थान है। यहां से नाभि तक रजोगुण का स्थान है, नाभि से नीचे तमोगुण का स्थान है। अरे हेले मारे परदेशा मत जाई, निरख ले यही उजियारो है। परख ले यही उजियारो है। ओरिजिनल लाइन क्या थी? बिना चंदार बिना भान। भान माने सूरज भान, चंद्र भान, ऐसा हम लोग नाम रखते हैं, सुने हैं बहुत बार। यूपी के प्रथम चीफ मिनिस्टर का नाम था चंद्रभान सिंह, मुझे याद है, वो मेरे भाई की शादी में आए थे। एनीवे, तो भान का मतलब होता है उसकी रोशनी। चंद्रभान, सूर्यभान, चंद्रमा और सूर्य की रोशनी, धूप। कहते हैं कि न सूर्य की रोशनी है न चंद्र की रोशनी है, लेकिन फिर भी वहां रोशनी है। कहां? कुटस्थ में। बिना चंदार बिना भान, सूरज बिना होयो उजियारो रे। फिर भी लाइट है। तो मैं हेली मारी, ये मेरी बुद्धि स्वरूप सहेली, परदेश में मत जा, शरीर में मत जा, यहीं रहे, यही तो उजाला है, यहां तो अंधेरा है। अब उपनिषद क्या बोलते हैं वो सुनते हैं हम लोग। उपनिषद बोलते हैं, न तत्व सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, नेमा विद्युतो भांति कुतो अयम अग्नि, तमेव भांत मनुभाति सर्वम तस्यम भाषा सर्वमिदम विभाति। कठोपनिषद, ये यमराज ने कहा है नचिकेता से। सूर्य जब सब वस्तुओं का प्रकाशक होकर भी सर्वात्मभूत उस ब्रह्म को प्रकाशित नहीं कर सकता। सूर्य के प्रकाश में सब चीज दिखती है, ब्रह्म नहीं दिखता, भगवान को नहीं दिखा सकता है सूर्य, वो तो छिपे रहते हैं आपके अंदर ही। उसी प्रकार चांद, तारे, ये विद्युत समूह भी उसको प्रकाशित नहीं कर सकते। और हम लोगों के लिए प्रत्यक्ष गोचर ये अग्नि, भला उसमें कैसे समर्थ हो सकता है? और तो क्या, मैं सूर्य आदि समस्त ज्योतिर्मय पदार्थ उस प्रकाशमान परमेश्वर के अनुगत होकर ही प्रकाशित होते हैं, उनकी इच्छा से ही ये सब प्रकाश देते हैं। लकड़ी जैसे अग्नि के संयोग से ही दाहक होकर जलाती है, परंतु स्वभावतः नहीं जलाती, वैसे ही सूर्य आदि पदार्थ जिसकी दीप्ति में ही विभात होते हैं, इस प्रकार वह ब्रह्म ही भात और विभात होता है। कार्यगत नाना प्रकार की दीप्तियों में उस ब्रह्म की दीप्ति रूपता स्वतः अवगत हो जाती है। इसको फिर से पढ़ते हैं। कार्यगत नाना प्रकार की दीप्तियों में उस ब्रह्म की दीप्ति रूपता स्वतः अवगत हो जाती है, क्योंकि जिसमें स्व स्वभाव दीप्ति नहीं होती वह कभी दूसरे को दीप्ति प्रदान नहीं कर सकता। ब्रह्म स्वयं प्रकाश रूप है, अतः उनकी चैतन्य सत्ता में चराचर जगत प्रकाशित हो रहा है। एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ात्मा न प्रकाशते, दृश्यते त्वग्रया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। ये भी कठोपनिषद से है।
ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत सब भूतों में आत्मा रूप से आवृत ब्रह्म किसी के सामने प्रकाशित नहीं होता। तो सिंपल है, इसको विस्तार करने की जरूरत नहीं है। ब्रह्म से स्तंभ पर्यंत, बस इसको बता देता हूं। ब्रह्म माने जहां से क्रिएशन स्टार्ट होता है, द स्टार्ट ऑफ क्रिएशन। और मां का फोन आया, इसको तो लेना पड़ेगा मुझे। हेलो মা প্রণাম নেবেন। বাহ, কি সুন্দর বাত। বাহ, এত তাড়াতাড়ি কি করে পৌঁছলেন? কি জাদু হলো? হ্যাঁ, খুব ভালো মা। আপনার হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ মা, হ্যাঁ মা, অবশ্যই অবশ্যই। আমার প্রণাম দেবেন মা, খুব আনন্দ করে গেলেন আপনি। এবার আমি একদম, আমি এবার গীতা পাঠ করছি, সেটাই আনন্দ নিচ্ছি বাবার কৃপা, আপনার আশীর্বাদে। ঠিক আছে মা? হ্যাঁ, এই তো করলাম, আপনি স্টার্ট করে দেখতে পারেন। ঠিক আছে মা, प्रणाम। माँ कलकत्ते पहुंच गई है, वो बताने के लिए फोन किया मेरे को। ब्रह्मा से स्तंभ पर्यंत, स्तंभ माने जहां सृष्टि का अंत है, उसके बाद सृष्टि नहीं है, इसलिए ब्रह्म से स्तंभ बोला जाता है। सब भूतों में जितने तरह के भी जीव रहते हैं, जितने तरह के भी प्राणी रहते हैं, ब्रह्मा से स्टार्ट करके एंड ऑफ क्रिएशन तक, सब में आत्मा रूप से आवृत, ढका हुआ ब्रह्म किसी के सामने नहीं प्रकट होता है, प्रकाशित होता है। क्योंकि दर्शन, श्रवण आदि व्यापार भी अविद्या के द्वारा समाच्छन्न है, वो भी ढके हुए हैं। यह तो प्रकाशित होता नहीं, तब धीर व्यक्ति उसका मनन करके शोक मुक्त होते कैसे हैं? वो अविशुद्ध बुद्धि के लिए ज्ञेय है। जिस बुद्धि में थोड़ा पोल्यूशन है, वह बुद्धि उसको नहीं देख सकती, ब्रह्म को नहीं देख सकती। तब संस्कृत अग्रय, एकाग्रता युक्त और सूक्ष्म वस्तु ग्रहण करने में तत्पर बुद्धि के द्वारा दृष्ट है। बुद्धि स्थिर कर लेने पर अत्यंत सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु भी दिख पड़ती है। क्षीण दोषा यतयः पश्यन्ति, क्षीण दोषा जिसका दोष यानी डिफेक्ट यानी पोल्यूशन यानी टॉक्सिकेट निकल चुका है, वह, मां प्रणाम नेविन, मां आ गई लाइन पे, वह देखता है। क्या देखता है? ब्रह्म को आत्मा रूप में। जो संयत चित्त है, अर्थात जिसका मन दूसरी ओर नहीं जाता, वे शुभ्र ज्योतिर्मय आत्मा को देखते हैं। शुभ्र ज्योतिर्मय आत्मा को देखते हैं, व्हाइट क्रिस्टल क्लियर प्रकाशशील आत्मा को देखते हैं। ये आपको मालूम है, शिव जी का जो मंदिर वहां पे है मंदार में, उसमें भी उन्होंने लिखा है, शिव जी ने बोला है, और उसका मतलब यही है, न विरतो दुश्चरित, न शांतो, न समाहित, न प्रशांत मनसो वापी प्रज्ञा नयनम नमुवाप्नुयात्। ये बहुत बार बोल चुका हूं, इसमें इसका मतलब नहीं बताऊंगा अभी। वह जो शुभ्र निर्मल प्रकाश है ब्रह्म का, उस प्रकाश स्वरूप में जिनका चित्त तद्गत है, उस परम पद को छोड़कर जिनका चित्त अन्यत्र नहीं जाना चाहता, हमारे संसार में नहीं हम घूमना चाहते हैं, हम तो उन्हीं के चरणों में बैठा रहना चाहते हैं। इस प्रकार की अवस्था जिनको प्राप्त हो गई है, वे तो भवसागर के पार होने ही वाले हैं। परंतु जो भवसागर के पार हो चुके हैं, परम निर्भय पद प्राप्त कर चुके हैं, वे उपयुक्त अवस्था की भी आग्रहपूर्वक कामना नहीं करते हैं, और चित्त आदि कुछ संसार की ओर उतर भी आता है तो उससे उदास भी नहीं होते। यानी परावस्था भंग हो जाती है, परावस्था की परावस्था आ जाती है, जिसको विच्युतावस्था कहते हैं, तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। दे आर नॉट बॉदर्ड। उनको सब अवस्थाओं में ब्रह्म दर्शन करने की शक्ति प्राप्त हो चुकी है। अतएव परम पद में ही बैठा रहूंगा और संसार को देखूंगा भी नहीं, इस प्रकार की इच्छा भी उनकी नहीं होती है। देखिए, एक रिफ्लेक्शन इसमें यह है, बाबा बोलते थे शुरू जो प्रथमाभ्यासी है उसके लिए क्या करना जरूरी है।
हर चीज भगवान के ऊपर निर्भर कर दो, क्योंकि तुम करोगे तो गुणों में फंसोगे, है ना। बाबा बोलते थे आमी चाह खाबो এটা একটা ইচ্ছা, আমি চা খাবো না এটাও একটা ইচ্ছা। When you say I'll have tea, it is a desire. When you say I will not have tea, that also is a desire. So you have to be so careful. आपको इतना सावधान रह करके जीवन यापन करना होगा। ये कामा दुर्लभा मृत्युलोके सर्वान् कामांश्च छन्दतः प्रार्थवश्य इमा रामा सुरथा सूर्तयो न ही दृशा लभनीया मनुष्य। फिर कठोपनिषद की बात है, ये भी यमराज ने नचिकेता को कहा है। क्या कहा है? मनुष्य लोक में जो जो काम्य पदार्थ अत्यंत दुर्लभ है उन साम्य सब काम्य वस्तुओं की स्वेच्छानुसार प्रार्थना करो। रथ स्थिता वादी युक्ता रमणीया तुम्हारे लिए अपेक्षा कर रही है। ये थोड़ा सा कठोपनिषद में जाना पड़ेगा। कठोपनिषद में जब नचिकेता को उसके पिताजी ने यमराज के यहां भेज दिया, मैंने तुमको यमराज को दे दिया, तो अब नचिकेता पहुंच गए यमराज के द्वार पे। वो बैठा रहा, 3 दिन बाहर थे, 3 रात। तो यमराज आए तो बड़ा दुखी हुए कि ब्राह्मण को मेरे द्वार पे न आश्रय मिला, न खाना मिला, न पानी मिला, वो बैठा है, तो मैं इसको 3 वरदान देता हूं। तो उन्होंने 3 वरदान दिया कि तेरी जो इच्छा है वो मांग ले मेरे से। तो उसने कहा मुझे ज्ञान दीजिए, मोक्ष कैसे पाऊं ये बताइए। तो बोला अभी तू छोटा बच्चा है 10 साल का, तेरे को ये सब लेके क्या करना है। तो उन्होंने क्या कहा, रथ पे खड़ी वादी युक्ता रमणीया सुंदर औरतें तुम्हारे लिए अपेक्षा कर रही हैं, तुम बोलोगे तो वो मैं दे दूंगा। इस प्रकार की सुंदरियां मनुष्यों के लिए दुर्लभ हैं नचिकेता। साधन में दूर तक अग्रसर होने पर भी ये सब तथा अन्यान्य उपभोग्य काम्य वस्तुएं साधक के पास अपने आप उपस्थित हो जाती हैं। जब साधन में आगे बढ़ोगे तो टेस्टिंग होती है बहुत तरह की। जैसे यमराज अभी टेस्टिंग कर रहे हैं, ऐसे ही टेस्टिंग होती है। बहुत सारे विचार आ जाएंगे, बहुत तरह की कामनाएं इच्छाएं आ जाएंगी। जो लोग इन भोग्य वस्तुओं पे मोहित न होकर इनको निष्ठीवन थूक के समान त्यागते हैं। बाबा की याद आती है, बाबा ने कहा था ब्रह्मा विष्णु महेश्वर स्थिति हवे जीते, ওটাকে থুতুর মতন ফেলে দিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। उनको थूक यानी निष्ठीवान के समान थूक करके आगे बढ़ना होगा। वही बात यहां इसने बोला है यमराज ने। वे निश्चय ही साधकाग्रण्य है, इनमें कोई संदेह नहीं। ऐसा जो कर सकता है वो बहुत आगे पहुंचा हुआ साधक है। परंतु इससे भी उच्च कोटि के साधक हैं वे जो इन सब काम्य वस्तुओं तथा ब्रह्म वस्तु में कोई अंतर नहीं देखते। अब आप समझो जरा, ये मिला तो न हर्षति न द्वेषति, न मुझे आनंद आया न मुझे कोई खेद है। इनमें और भगवान में फर्क क्या है जो मैं भेद करूं? ये सोच पहुंचना बड़ा मुश्किल है। इंद्रिय लोलुपता के कारण काम्य वस्तुएं सुख कर जान पड़ती हैं और दुखजनक वस्तु को ग्रहण करने में अनिच्छा होती है। परंतु जो लोग मन बुद्धि इंद्रियों के अतीत स्थान में पहुंचकर अपने आप को खो चुके हैं, जो भले बुरे दोनों में कोई अंतर नहीं देख पा रहे हैं, उन ब्रह्मवेत्ता योगियों की प्राण शक्ति जिसके चालित होने पर मन विषयानुभव करता है, मस्तक के ऊपर चढ़कर बैठी रहती, उतरती ही नहीं है। क्योंकि वह गुण त्रय के इड़ा पिंगला सुषुम्ना के अतीत अवस्था को प्राप्त होते हैं, उसको पार कर गए, पीछे छोड़ गए। अतः उनको गुण किसी तरह का आकर्षण नहीं, विषयों की ओर नहीं ले जा सकता। जब सूक्ष्म रूप में प्राण ब्रह्म नाड़ी में चलता है तब गुणों की परावस्था होती है, अर्थात तब मन अनन्य हो जाता है और एक भाव में सर्वदा स्थिर रहता है। इस अवस्था को जो प्राप्त करता है तथा उसमें ही रहता है
वह ब्रह्म पद को प्राप्त करता है। क्रिया की परावस्था भी यही है गुरु भाव। क्योंकि अब देखिए, कल से 3 बार 4 बार मैं बोल चुका हूं, ये श्लोक आ गया यहाँ पे। गुरु कौन, बाबा ने बताया था, अब यह है यहाँ पे। गुकार प्रथमो वर्णो मायादि गुण भासक, रुकारो द्वितीयो ब्रह्म माया भ्रांति विमोचक। गु यानी गुण, गुण से मायादि गुण भासक चमकता है। जब हम गुण में रहेंगे तो संसार रूपी नकली सोना चमकेगा, और जब हम भगवान अपने पावर से गुरु आपको उठा करके यहां पे स्थापित कर देगा कुटस्थ में, रू, तो क्या होगा? द्वितीय ब्रह्म माया भ्रांति विमोचक, माया को हटा देगा और भ्रांति को हटा देगा। ये गुरु, गु जोड़ रू। गुरु का गु वर्ण माया को कहते हैं, अर्थात जो गुण विशिष्ट है, जिसमें गुण है। मूलाधार स्थित शक्ति हृदय में आकर स्थिति पद प्राप्त करती है और मृणाल तंतु के समान हृदय में गमनागमन करती है। उस स्थिति का नाम है हंस। वह जब प्राण में आता है और बिंदु दिख पड़ता है तो उसका नाम रूप या कुटस्थ है। यहीं तक गुरु का गुकार है। यहां तक जब बिंदु दिख गया वहीं तक गु यानी गुण है। उसके बाद रू, ग आकार माया भ्रांति विमोचक है। रू आकार वही क्रिया की परावस्था है, ब्रह्म का निरंजन रूप है। उस समय सब स्थिर हो जाता है। वह परम स्थिर भाव ही विश्वातीत या गुणातीत अवस्था है। शेदी नामान काबे खाबे। क्रिया की परावस्था में पहुंचकर ये जीवन मुक्त पुरुष संसार के कुछ कार्य तो करते हैं, परंतु संसार से अभिभूत न होने के कारण प्रकृति उनको कदापि लिप्त नहीं कर सकती। प्रकृति के बंधन से मुक्त होकर के जो भी काम है कर दिया, उससे कोई भला बुरा ऊंचा नीचा कुछ नहीं। उस समय वे इस लोक के आदमी ही नहीं होते, परलोक के आदमी होते। परावस्था की परावस्था में भी गुण उनको जकड़ नहीं सकता। रजा और तमह, रज और तमह, रजोगुण और तमगुण तो आ ही नहीं सकते उनके अंदर। कभी कभी क्षीण धारा में सत्वगुण आता है, परंतु वह उनकी स्वरूपच्युति नहीं कर सकता। माने जिस स्थिति में वो आ गए वहां से उनको हटाया या डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। 23 नंबर श्लोक खाली पढ़ता हूं क्योंकि अब समय नहीं है। उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते, गुणावर्तन्त इत्येव यो अवतिष्ठति नेंगते। जो उदासीन के समान, नॉट इंटरेस्टेड, नॉट डिस्टर्ब्ड। इंटरेस्टेड होगा तो आकर्षित होगा, उत्साह के साथ जाएगा। नॉट डिस्टर्ब माने अरे अरे कहां फंस गए, वैसा भी नहीं है, दोनों ही नहीं है। ऐसी स्थिति होने के कारण गुणों के कार्य सुख दुख आदि के द्वारा विचलित नहीं होते। दे आर नॉट डिस्टर्ब बाय सुख और दुख। गुण समूह स्व कार्य करते हैं, अपना कार्य करते हैं। इस रूप में जो अवस्थान करते हैं, चंचल नहीं होते, वही गुणातीत है। हमारे गुरुजी थे, शरीर शरीरेर काज करछे, आमी आमार काज करছি। गुणों का काम शरीर में हो रहा है, चल रहा है, और मैं उनसे पृथक हूं, शरीर से भी पृथक हूं, इसलिए मैं अपना काम कर रहा हूं। मेरा काम क्या है? भगवत ध्यान, बिंदु में रहना, कुटस्थ में रहना, भगवान के साथ जुड़े रहना, यही मेरा काम है। आध्यात्मिक व्याख्या। गुण जैसे हैं वैसे ही हैं। वायु स्थिर है जैसे निर्वात दीप। निर्वात स्थान में दीप शिखा जैसे स्थिर और अचंचल होती। कभी देखिए दीप शिखा चलेगी, उसको धीरे 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 छोटी होते 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 एकदम स्टिल एयर रहेगा तो आप देखेंगे काफी लंबी दिखेगी आपको, ध्यान से देखेंगे तो। अचंचल, वो नाचेगी नहीं। उसी प्रकार योगी की प्राणवायु स्थिर हो जाती है, कुंभक, तथा प्राणवायु की स्थिरता के साथ ही मन भी अत्यंत स्थिर होता है। आप लोगों को वही श्लोक फिर आ गया,
विधिवत प्राण संज्ञामेर्नाड़ी चक्र विशोधते सुषुम्नावदनं भित्त्वा सुखे दुषति मारुत मध्य संचारे मनस्थैर्यं प्रजायते। तब फिर मन विषय में भ्रमण नहीं करता, परंतु देह प्रकृति जब तक है तब तक योगी के प्रारब्ध कर्म के भोग देहादि में जैसे होने वाले हैं होते रहेंगे। आपको मालूम है लहरी माशा को भी प्रारब्ध का भोग करना पड़ा था। उनकी लड़की की मृत्यु हो गई थी क्योंकि उनकी श्रीमती जी ने लहरी माशा का मंत्र दिया हुआ गंगा जल में मिलाया हुआ मिट्टी का जल उसको नहीं दिया, और वही औषधि दूसरे को मिली, वो उसका लड़का जी गया। तो ये अपना अपना प्रारब्ध है। तो ये प्रारब्ध लहरी माशा को भी भोगना पड़ा था। परंतु उसका मन सुख दुख आदि भोगों में निर्लिप्त रहता है, अर्थात वे मुख सुख का विषय पाकर सुखी और दुख के व्यापार में दुखी नहीं होते हैं। तुर्यावस्थागत चित्त में विषय संस्पर्श भी नहीं होता। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्यावस्था, इन चारों में प्रथम 3 अवस्थाओं तक भोग की आनंद की अवस्था है। चतुर्था अवस्था शिव भाव है, तुर्यावस्था, वहां कुछ नहीं है, कोई भोग भी नहीं है। इस कुटस्थ के परे जो पुरुष चतुर्थ गुणातीत अवस्था में है वही ब्रह्म है। कुटस्थ ही क्षेत्रज्ञ पुरुष है, वही सब कर्मों का कारयिता है, और जो कर्म करता है विषयों में लिप्त होता है वह भूत आत्मा है। यह भूत आत्मा ही श्वास या जीव है जो विषयों में लिप्त हो जाता है। कुटस्थ ही महत है, वह अणु से भी अणु है, चांदी के समान उसकी आभा है। उसके परे जो पुरुष है वही शिव है। यह श्वास ही ब्रह्म है, उसके द्वारा ही ब्रह्म में पहुंचा जा सकता है। तब सब एक हो जाता है, उस एक को देखने पर सब दिखता है। मन सबकी सृष्टि करता है, वो मन जिसका कुटस्थ में रहता है वो सर्वज्ञ हो जाता है। इसको फास्ट पढ़ने का फायदा नहीं, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे, इसको यहीं रोक देते हैं। फास्ट पढ़ने से हम लोग एक इंपॉर्टेंट इश्यू को नहीं समझ पाएंगे, इसलिए आज इसको हम यहीं समाप्त करते हैं। माँ भी अब टायर्ड है। तो ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिनाम्। नमो श्री ब्रह्म विद्यां योग शास्त्रे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेव। श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। आविराविमहीधि। बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय। परम गुरुदेव की जय। परात्पर गुरुदेव की जय। परमेष्ठ गुरुदेव की जय। सब देवन की जय। सब भक्तन की जय। सब संतन की जय। श्री गुरु माता की जय। हर हर महादेव।
जय गुरु। कल फिर मिलते हैं। कल तो शायद नहीं होगा, मेरे को पहुंचने में कितना टाइम लगेगा मैं आपको बता दूंगा, सूचना दे दूंगा, पोस्ट कर दूंगा। जय गुरु।